आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 जून 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड सील सेल डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व सील सेल दिवस, जो कि ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसमें आरबीसी की साइज चेंज हो जाती है, और इस दिवस के मौके पर देश भर के कई राज्यों में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार का भी लक्ष्य है साल 2047 तक देश में सील सेल का उन्मूलन करना कम्प्लीटली। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी मजबूत होगी, इससे कल रवाना हो चुके हैं वो, जो कि आज 19 तारीख तक यूनाइटेड किंगडम की अधिकारी की यात्रा पर रहेंगे। चलिए खबर देखिए। सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने देश भर में 11,480 सेवा क्षेत्र के लाभार्थियों को 300 रुपए करोड़ की सब्सिडी दी है। वहीं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत की स्थिति काफी बेहतर है। ग्रोथ रेट को और बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। और मूडीज एनालिटिक्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि डाटा सेंटर चिप निर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है हमारा देश भारत। कई विदेशी कंपनियां भी इस सेक्टर में निवेश कर रही हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक सप्ताह पहले टोल टैक्स को लेकर जो देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया था, तो आखिरकार अब ऑफिशियली यह नया नियम लागू होने जा रहा है। 15 अगस्त से हमारे देश में एक नया टोल सिस्टम लागू होगा, जिसमें 3,000 रुपए में आपको 200 ट्रिप्स का पास बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी मोटा मोटे 3,000 रुपए में 1 साल तक आपका टोल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। यह नया पास किसे मिलेगा और कितनी बचत होगी, तो देखिए सरकार द्वारा जारी इस नए नियम की जानकारी। देश के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी नेशनल हाईवे हैं, उनके लिए 3,000 रुपए में वार्षिक पास बनेगा। 15 अगस्त 2025 से यह नई व्यवस्था लागू होगी। ऐसे में इस नए प्लान में स्टक कैसे रिचार्ज होगा, तो सरकार का कहना है कि यह नया प्लान एक्टिवेशन के दिन से आपके स्टक अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। तो जो आप स्टक रिचार्ज करते हो, वहीं पर आपको ईयरली पास लेने का ऑप्शन भी मिलेगा। यह पास पूरी तरह से गैर व्यावसायिक वाहनों यानी कि निजी कार, जीप, वैन वगैरह के लिए मान्य होगा। जो नॉन कमर्शियल पर्सनल व्हीकल गाड़ियाँ, आपकी कार वगैरह के लिए यह पास आप ले पाएंगे है ना। और इसमें नियम यह होगा, क्लोज कॉरिडोर यानी एक पूरे खंड के रूप में बनाए गए हाईवे एक्सप्रेसवे में एंट्री और एग्जिट को एक ही ट्रिप माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इसमें एक और की यात्रा एक ट्रिप मानी जाएगी है ना। तो यह जो फास्ट पास सिस्टम लागू हो रहा है, इससे आपको कितना फायदा होगा, खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका कैलकुलेशन बताया, जिसके मुताबिक आपको सालाना 7,000 रुपए तक का बेनिफिट होगा। अगर आप रेगुलर गाड़ी चलाते हो तो इस पास सिस्टम से आप अच्छा खासा टोल टैक्स बचत कर पाएंगे। वो कैसे, तो इसकी कैलकुलेशन समझिए। 3,000 रुपए में 1 साल या 200 यात्राओं तक वैध रहेगा। जो भी पहले कंप्लीट होगा तब तक आपका पास वैलिड रहेगा। यह देख सकते हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया हुआ ट्वीट भी इसके बारे में पूरी डिटेल उन्होंने लिखी है। उनका कहना है कि जल्दी ऐप और वेबसाइट पर भी अलग से लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा पास रिन्यू वगैरह के लिए। वैसे अभी नए टोल का रेट क्या है, न्यूनतम 50 रुपए की दर से 200 ट्रिप के लिए आपको 10,000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं सालाना। लेकिन 3,000 में अगर पास बन जाएगा तो आपको 7,000 रुपए तक की बचत होगी। समझ रहे हो। और सरकार का इस पास सिस्टम को लागू करने के पीछे मकसद क्या है, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन कम हो, लोग डिजिटल पेमेंट को ज्यादा यूज करें, टोल कर्मी और ड्राइवर्स के बीच झगड़े खत्म हो, 60 की मी तक के दायरे में
टोल की प्रॉब्लम सॉल्व हो, ओवल हाईवे ट्रेवल तेज हो, आसान और स्ट्रेस फ्री हो। तो यही वजह है कि यह नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। 15 अगस्त से ओके स्वतंत्रता दिवस के दिन से ही है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब भारत में बनेंगे फाल्कन 2000 बिजनेस जेट। अनिल अंबानी की फ्रेंच कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप हुई है। पहली बार फ्रांस के बाहर इस तरह के विमान जेट बनाए जाएंगे। व देखिए TCS कंपनी भी एक नई पॉलिसी लेकर आई है। अब कंपनी के एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। 225 दिन क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, नहीं तो नौकरी जा सकती है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपने कर्मचारियों के लिए यह नया नियम लागू कर दिया है। चलिए खबर देखिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी भारत के राज्यों में भी अब मानसून की एंट्री हो चुकी है। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हुई। झारखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी। आज स्कूल वगैरह बंद रहेंगे और भी आगे जानेंगे दोस्तों पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। चुनाव आयोग की नई पहल है। अब मात्र 15 दिन में आपका वोटर ID कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। नई प्रोसेस रजिस्ट्रेशन और कार्ड कलेक्शन पर भी यह नियम लागू होगा। अभी तक इस प्रोसेस में 30 दिन से भी ज्यादा का समय लग जाता था, लेकिन अब वोटर लिस्ट में किसी भी अपडेट के 15 दिनों के अंदर लोगों को उनके वोटर ID कार्ड दे दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि यह नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा वोटर्स को SMS भी मिलेंगे, जिससे कि उन्हें उनके कार्ड का अपडेट मिलता रहेगा। अब नए वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा देख सकते हैं आप। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस यह होगा और वोटर ID कार्ड में सुधार की प्रक्रिया भी यह होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर भी आपको सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल होगी है ना। वैसे आप अपने वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक भी कर लें और इसका भी सिंपल प्रोसेस यह है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS में जोड़ा OPS वाला लाभ। होल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का लाभ मिलेगा। अब आपको UPS के एक केस में दरअसल ग्रेच्युटी को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब UPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी भी अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी के फायदे का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार ने यह बदलाव किया है। तो मतलब UPS में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारी जो हैं, अब सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी के हकदार माने जाएंगे। यह लाभ जो पहले OPS में मिलता था वो अब आपको UPS पेंशन स्कीम में भी मिलेगा। और इसके अलावा देखिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। अब इलाज मिलना और भी आसान हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भी 5 बड़े बदलाव।